आप भी बैठो मोहित सचिन, कुछ लिखवाना नोट डाउन भी कर लेना। होती है कोई दे दिया तो काम की नहीं वो तो ले वो पछतावा ले गई उसे मैंने आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखवाया था कि इनके पार्ट्स के नाम बताया था आपको कि पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें लिखवाई थी आपको। केबल के बारे में जानकारी दी थी आपको सिस्टम के। अब इसके आगे अपन लिखेंगे कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कंप्यूटर का मीन्स क्या, मतलब कंप्यूटर का कार्य क्या है। देखो कंप्यूटर शब्द इंग्लिश शब्द से बना है, ठीक है, और कंप्यूटर का फुल फॉर्म मैं आपको लिखवा देता हूँ कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। कई बार जैसे लोग पूछ लेते हैं, कंपटीशन में भी पूछ लिया जाता है कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म लिखिए आप, लिखिए क्वेश्चन नंबर आपका, कंप्यूटर का फुल फॉर्म COMPUTER, कंप्यूटर का फुल फॉर्म। हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, दोनों में लिख लेना, ठीक है। लिखिए C इक्वल टू आमतौर पर, C इक्वल टू आमतौर पर O संचलित, आमतौर पर O लिखिए, एंटर नीचे भी लाइन से अलग अलग लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, आमतौर पर CO O में लिखना संचलित, O इक्वल टू संचलित, M इक्वल टू मशीन, एस कर से लिखना COMPUTER, ठीक है, आम तौर पर, ठीक है। दूसरा है संचलित, ऑपरेटिंग होता है ना, इसे इंग्लिश में अपन ऑपरेट करना बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में इसे संचलित बोलते हैं, संचलित, ठीक है। एम मशीन, पी का आपका होगा विशेष रूप से, विशेष हाँ विशेष रूप से यू प्रयुक्त, टी से आपका होगा यहाँ पर टेक्निक, तकनीकी, इस टाइप से लिखिए तकनीकी, ई से शैक्षणिक, शैक्षणिक, आर से आपका रहेगा अनुसंधान, अनु अनुसंधान यानी कि अनुसंधान के अंदर रिसर्च सेंटर का नाम सुना होगा, उसे कहते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। हिंदी में से बोलते हैं आमतौर पर ऐसी मशीन जिसका प्रयोग
तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है, यानी रिसर्चिंग वगैरह इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इंग्लिश में लिखिएगा इसी का, पहले हिंदी में लिख लो इसका। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जिसका प्रयोग आमतौर पर तकनीकी और शैक्षणिक यानी एजुकेशन, शैक्षणिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। अनुसंधान के लिए किया जाता है। अब कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? देखिए क्वेश्चन, कंप्यूटर को संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? लिखा, कंप्यूटर को संचालित करने के लिए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आवश्यकता होती है। देखिएगा, बिना सॉफ्टवेयर, हाँ बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन लिखिएगा, हार्डवेयर किस प्रकार कार्य करते हैं? सीपीसीटी बना दूंगा तुम्हारी। हाँ, हार्डवेयर किस प्रकार कार्य करते हैं? हार्डवेयर किस प्रकार कार्य करते हैं? आंसर लिखिएगा, हार्डवेयर। सचिन, वही तुम्हारे सीपीसीटी के क्वेश्चन बनेंगे अब इसमें, इस वाले से इस लेवल से मुझे, क्योंकि अभी ये सीपीसीटी मेरा आपका आने वाली है तो बढ़ जाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से कार्य करते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की मदद से कार्य करते हैं। क्योंकि हार्डवेयर को किस तरह कार्य करना है, और कैसे करना है, ये सभी कमांड
ये सभी कमांड सॉफ्टवेयर में डाल दी जाती है जिससे कि हार्डवेयर अच्छी से कार्य कर सके। उदाहरण के तौर पर सिंपल सा रखता हूं आपके सामने। प्रिंटर देखा आपने, प्रिंटर एक हार्डवेयर उपकरण है अपना, लेकिन जब अपन इसमें प्रिंट देते हैं तो छपकर कैसे आता है? इसका कोई तो सॉफ्टवेयर रहता है। जैसे कि अपन प्रिंटर का इंस्टॉलेशन करते हैं, एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, जब उससे प्रिंट कंट्रोल पी करते हैं तो सॉफ्टवेयर अपन प्रिंटर सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद उसका सॉफ्टवेयर उसमें प्रोग्राम को सेट कर देता है। अब उसे कैसे कार्य करना है, कैसे नहीं करना है, किसके अंदर अपन ने कमांड दे दी, सॉफ्टवेयर में अपन ने कमांड दे दी कि आपको एक प्रिंट देनी है। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप जब प्रिंट देते हो तो प्रिंट निकल कर आती है। ये डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम होता है, कौन सा, सॉफ्टवेयर, जिसमें आपको किस तरीके से हार्डवेयर को काम करवाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपने मोबाइल में देखा, अपन फोन लगाते हैं तो उसका अपन जब चलाते हैं तो उसमें कमांड देने का काम क्या, नंबर वगैरह जब डायलिंग करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही लगता है पूरा काम इस प्रकार से। तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, यानी कि एक चीज मैं आपको बताता हूं, लिखिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। पहला लिखते हैं इसमें हार्डवेयर, हेडिंग डालना हार्डवेयर, डेफिनेशन लिखेंगे। हार्डवेयर किसे कहते हैं? हार्डवेयर जिसे हम फिजिकली टच या छू सकते हैं, वह देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहा जाता है। तथा हर हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है। कहां तक लिखा? हो सकता है हर हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अब लिखिए सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखिएगा। सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर वह होता है जिसे हम फिजिकली छू तो नहीं सकते,
छू तो नहीं सकते देखिए पर देख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर की मदद से हम हार्डवेयर को कमांड दे सकते हैं। क्लियर? हम हार्डवेयर को कमांड दे सकते हैं। आपने रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें चिप लगती है, वो एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ रहता है, ठीक है। उसके अंदर सारा प्रोग्राम फिट किया जाता है, उसकी मदद से पूरा रोबोट कार्य करता है एक सॉफ्टवेयर की मदद से। एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, हर चीज में एक सॉफ्टवेयर डालता है, ठीक है, बिना सॉफ्टवेयर के कार्य नहीं करता। जो रोबोट है ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है ना माइंड, सही, ये भी चीज आता है, ये भी चीज आता है। वो तो जैसे बिजली से चलता है, वो अपना भी एक खाना चलता है। वो कोई मिल गया ना जादू का, उसे धूप चाहिए थी, धूप। इंसान 3 दिन खाना पानी मत दो, नहीं बचेगा। 3 दिन तक खाना पानी मत पानी दे दो। खाना तो पानी मत दो, गाना मैं आ रहा हूँ। अब आपको मैं बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बिना आपका सिस्टम कार्य नहीं करता, पहली चीज तो, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इसके भिन्न अंग होते हैं, मेन अंग होते हैं, जिसके मदद से कार्य करता है। अब आपको मैं इसकी स्टोरेज के बारे में बताता हूँ कि इसकी मेमोरी का क्या कार्य होता है, ठीक है। लिखिएगा मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी। अधिकतर तो हम एक ही मेमोरी के बारे में जानते हैं, प्राइमरी मेमोरी के बारे में सभी। कंप्यूटर की मेमोरी लिखिए आगे। अब लिखना, कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? आंसर लिखिए, कंप्यूटर सिस्टम में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। आगे अच्छा, 2 प्रकार की मेमोरी होती है। पहली प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी, यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेमोरी होती है, जो मुख्य मेमोरी होती है, और द्वितीयक जो मेमोरी होती है वो सहायक मेमोरी होती है। इस प्रकार से भी लिख लीजिए आप। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी सहायक मेमोरी होती है। आपको लिखवाया होगा ना सच्ची में? हाँ, ये सारी चीजें लिखवाई नहीं होगी ना, सीधी सीधी। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी मुख्य मेमोरी होती है और कॉपी बनने के लिए सेकेंडरी मेमोरी सहायक मेमोरी होती है। आपने देखा होगा अपने मोबाइल में रैम रोम आती है, ये प्राइमरी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा अलग से अपन जो चिप कार्ड लगाते हैं वो क्या होती है? सहायक मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है, यानी सहायक मेमोरी, है ना। और अब अपना कल वाला प्राथमिक मेमोरी के रूप लिखिए। प्राथमिक मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं। प्राथमिक मेमोरी के 3 प्रकार होते हैं। अच्छा, नॉन वर्टिकल और वर्टिकल में क्या होता है, अंतर कोई बता? वर्टिकल और नॉन वर्टिकल। समझ नहीं आ रहा आपको।
क्या नॉन वर्टिकल और वर्टिकल कल वाली क्वेश्चन है करना है? बस इंग्लिश में वो हिंदी बता वर्टिकल और नॉन वर्टिकल स्थायी और अस्थायी स्थायी समझता है तो अनुमान करो कोई बताएगा स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी कौन सी होती है दोनों में से उम्मीद है रैम रोम हाँ रैम क्या होती है स्थायी क्या अस्थायी रैम स्थायी होती है और रोम अस्थायी होती है अच्छा रोम अस्थायी होती है पक्का हाँ श्योर तो 110 110 हाँ लॉक कर दिया जाए तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रोम आपकी स्थायी मेमोरी होती है और रैम अस्थायी मेमोरी होती है तो कल क्या बताते कल आपको जाएगा कल भी तो ये बताया था रैम कल उल्टा बताया था कल ये बताया था लेकिन आपने जो बताया था ना उसमें आपको उलझाया गया था अब एक बात मैं आपको बताऊंगा आगे देखो इसमें 3 मेमोरी होती है लिखना ये सफल कौन सी पहली लिखिए स्थायी मेमोरी दूसरी कैश मेमोरी तीसरी अस्थायी मेमोरी पहली है स्थायी मेमोरी दूसरी है कैश मेमोरी तीसरा है अस्थायी मेमोरी स्थायी मेमोरी को नॉन वर्टिकल मेमोरी कहा जाता है और अस्थायी मेमोरी को वो वर्टिकल मेमोरी कहा जाता है इन दोनों के चक्कर में तुम कंफ्यूज हो रहे थे नॉन वर्टिकल और वर्टिकल समझना स्थायी मेमोरी के अंतर्गत आती है जो मेन लिखवा रहा हूं स्थायी मेमोरी में आती है रोम रीड ओनली मेमोरी ये स्थायी मेमोरी होती है पता है इसे रीड किया जा सकता है आपको जब लाइट की मदद से इसमें से डाटा मिटाया जा सकता है वरना डाटा नहीं मिटाया जा सकता सिर्फ आप इसको पढ़ सकते हो सारी चीज समझ सकते हो रीड ओनली मेमोरी ये आपकी स्थायी मेमोरी होती है जो कि रोम होती है ठीक है रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी या मेमोरी अस्थायी रूप में होती है ठीक है जो आपके डाटा को बदल सकती है पहले लिखिए रोम स्थायी मेमोरी में रोम लिखना इसके अंदर थोड़े से इसकी डेफिनेशन लिख लो रोम की रोम लिख लिया इसका फुल फॉर्म आपने रोम का रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर करती है ये मेमोरी क्योंकि कहीं ना कभी इसको भी अस्थायी रूप से बता दिया जाता है ठीक है लेकिन इतना आसान नहीं इसको अस्थायी तौर पर देखा जाता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी के टाइप से रहती है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी भी कहते हैं इसे लिखिए इसका रोम का रीड ओनली मेमोरी लिखना आगे या एक नॉन वर्टिकल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है या एक नॉन नॉन ये है ये आपकी रोम है
जिसे डाटा संग्रहण व सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती, जिसमें संग्रहित डाटा व सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती है, जिसमें ये नॉन वर्टिकल मेमोरी होती है, जिसमें संग्रहित डाटा स्वयं से यानी स्वयं नष्ट नहीं होता। रोम में जो संग्रहित डाटा रहता है ना, वो खुद से कभी डिलीट नहीं होता, इसको आपको डिलीट करना पड़ेगा। आगे लिखिएगा, तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता। क्लियर? ये आपकी रोम है। रोम एक ऐसी मेमोरी होती है जो आपका सिस्टम कार्य करना भी बंद कर दे तब भी आपका डाटा उसमें संग्रहित रहता है, वह एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन रैम में एक ऐसी मेमोरी है जिसमें आपका डाटा डिलीट हो सकता है, हो जाता है, ठीक है, इसमें आपका डाटा खाली हो जाता है, सिस्टम बंद होने के बाद ही आपका डाटा हो सकता है। ठीक है, कैश मेमोरी इसके अंदर के डीपली में नहीं जा रहा है अपन, इसमें और भी होता है। अपन ने सिर्फ एक भाग पढ़ा, रोम, प्रो रोम होता है, ईप्रोम होता है, ई प्रो रोम होता है, इस टाइप से इसमें भी वर्जन होते हैं। हो सकता है आने वाले समय में अपन फ्यूचर में कंप्यूटर में देखने को मिले। कैश मेमोरी में लिखिएगा, इससे डाटा प्राप्त करने की गति, इससे डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डाटा प्रोसेसर सीपीयू के डाटा सीपीयू के डाटा प्रोसेसर करने की गति से काफी धीमी होती है, सीपीयू के डाटा प्रोसेसर करने की गति से काफी धीमी होती है। काफी धीमी होती है, लिखिए। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध इस गति अवरोध यानी कि स्पीड मिसमैच, पोस्टर में लिख लेना, स्पीड मिसमैच मैच हो गया, अमूल मैच लिखिए। अवरोध स्पीड मिसमैच को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आपको अपना क्या लिखिए,
को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इतना ही किया जाता है। कुल मिला के ये कंप्यूटर सिस्टम में आपकी स्पीड बढ़ाने का कार्य करती है। ठीक है, इतना सा याद रखना, कैश मेमोरी यानी कि तीव्रता को बढ़ाने का कार्य। ठीक है, आगे जो अब इसमें भी बहुत सारी चीजें, अब आपने लिखना है अस्थायी मेमोरी। आगे का रैम लिखना है ना अपने, अस्थायी मेमोरी। अस्थायी मेमोरी रैम। हाँ सब इसका फुल फॉर्म लिख लेना, रैंडम एक्सेस मेमोरी। लिख लिया रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्पेलिंग में मिलाओ क्या, RANDOM एक्सेस ACCESS मेमोरी MEMORY। रैंडम एक्सेस मेमोरी लिख लिया। बबली, मनीषा लिख लिया। एक्सेस की स्पेलिंग बताना हिंदी में, इंग्लिश में लिख लो इसका। मेमोरी ये डबल सी है। मीडियम रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र रैम माइक्रोचिप यानी बहुत छोटी, माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमी, तीव्र सेमी, माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमी कंडक्टर। हाँ, वो फ्यूज कंडक्टर नहीं सुना आपने, गेंडा स्वामी हमने का रूप में आड़ में आपकी मिसाइल के फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए। कंडक्टर मेमोरी है। इसमें डाटा एक्सेस इसमें डाटा एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति, एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता।
इसका तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि रैम कहीं पर भी हो, क्या रैम चाहे वहां स्थित हो, पर उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है, मतलब एक समान समय लगता है इसमें रैम में। आ जाओ। देखिए अपन जी सर। क्या क्या लिखा अपन ने आज? कंप्यूटर के भाग। अंदर भी ये दो सिस्टम ये भी है, अगर प्रैक्टिस करें। ये आमतौर पर जो एक बेसिकली जो नीड होती है, एक सिस्टम अंदर है, बाकी सब बाहर ही रहेंगे। बेसिक तौर पे जो हमारे कंप्यूटर की जो नीड की जो चीज होती है, मेमोरी होती है, या फिर आपने उस दिन वीडियो कॉल पर अपनी पूछ रहे थे सब, आप तो पूछ सकते हैं बेसिक क्लास में क्या क्या पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया है, वो सारी चीजें। तो आप ये बता सकते हो कि हमें कंप्यूटर के बारे में जानकारी दी और कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ बताया, उसको फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें पास्ट में कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, यानी कंप्यूटर अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की मदद से कार्य करता है। ये सारी चीजें आप बता सकते हो क्वेश्चन में अगर वो पूछे तो, ठीक है। इसके बाद अपन आगे जब अपना जो सिस्टम है, आपको टाइपिंग वगैरह जानते हो, डैशबोर्ड क्या होता है, डेस्कटॉप, टास्क बार वगैरह, ये क्या होता है, फोल्डर बनाना, कट कॉपी पेस्ट करना, याद है ना आपको फोल्डर बनाना? फोल्डर बनाना कितने लोगों को नहीं आता? और दो और कौन फोल्डर बनाना नहीं आता? बता दोगे? देखो, फोल्डर बनाना प्लस उसमें डाटा सेव करना, दो चीज, प्लस कट कॉपी पेस्ट, कितनी 5 चीज होगी, लिख लो। फोल्डर बनाना, एक पुस्तक में कहीं भी लिख लो। फोल्डर बनाना क्या होता है, इसी के नीचे से लिख लो। फोल्डर बनाना कल मैंने कहा लिखवाया। फोल्डर बनाना, फोल्डर में डाटा सेव करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये सारी चीज बताना। कौन बताएगा आप तीनों में से? सचिन बता रहा हूँ, ठीक है। तो फोल्डर बनाना प्लस समझा भी दो कि फोल्डर क्यों बनाया जाता है और कैसे बनता है, ठीक है। कहाँ से अपन बना सकते हैं, डेस्कटॉप में कहाँ से बनाएंगे, और फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। बताओ। टाइपिंग टेस्ट अपन इंग्लिश में देना है, हिंदी के स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले अपन फिंगर ही जमा लेते हैं, और इसके बाद तो किसी बोर्ड में जाने के लिए अपन इंग्लिश तो अपनी हिंदी में बताओ। बस फिलहाल तो भाई इंग्लिश ही करना है। इंग्लिश का तो इसमें करो। इंग्लिश टाइपिंग में पहला लेसन खोलो, अपने नाम का फोल्डर क्रिएट करो, यहाँ पर अपना यूजर क्रिएट करो एंड इसको ऑफ कर दूं। कंटिन्यू।